चलिए आगे की बात शुरू की जाए। आज कल आपको मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, प्रोटोजोअल कैरेक्टर्स। अब इसके बाद इस ग्रुप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स की जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है वो देख लें। और इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया था, दैट वाज द टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। तो इस सब फाइलम को कुछ वर्गीकरण में दो सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। पहला कहलाता है प्लाज्मोड्रोमा, ये लैटिन के नाम है, और दूसरा कहलाता है सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला या इनके जीवों में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, यानी नो लोकोमोशन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स। बाकी सीलियोफोरा में जो ऑर्गन है दैट इज सीलिया। अदर कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसकी बेसिस पर फिर इन्हें क्लासेस में बांटा जाता है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स। एक ग्रुप बनता है सार्कोडेना का, जिसके एग्जाम्पल्स में स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। उनका क्लास सार्कोडेना कहलाता है। दूसरा क्लास है मास्टेगोफोरा। एक शब्द है जिना, लैटिन का शब्द है, इसका मतलब होता है फ्लैजेला। तो मास्टिगोफोरा में फ्लैजेलम मिलता है, इसीलिए मास्टिगोफोरा को मास्टिजिना भी लिखा जाता है, यानी यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेलम होता है। इसके बाद एक अलग सा ग्रुप है जिसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन कंट्रोवर्शियल रही। बाद में उसको एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया गया, उसे क्लास ओपैलिनेटा कहा जाता है। बहुत ही छोटा क्लास है, दो एक इसमें खाली प्रोटोजोअन्स है जो पैरासाइट्स है। और उसके बाद का एक ग्रुप है जिसे स्पोरोजोआ कहा जाता है, जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि इसमें सारे के सारे जीव परजीवी होते हैं। All animals are parasites. तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की प्रेजेंस एब्सेंस, टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, उसके आधार पर इनके ये कुल 4 क्लासेस सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा में होते हैं। और एक अकेला क्लास है जो सीलियोफोरा में लिखा जाता है, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड सीलिएटा। उस क्लास को सीलिएटा कहा जाता है। तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। पहले 4 थे, एक को अलग किया गया, कुल 5 क्लासेस बन गए किसके? फाइलम प्रोटोजोआ के। अब एक एक क्लास में फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें ऑर्डर्स तक क्लासिफिकेशंस हैं। एक एक क्लास का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स हैं जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट भी, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स के नेम है वो भी यहाँ पर आप जान लें। कभी कभी वो प्रश्न बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक क्लास को लेते हैं। अब
सार्कोडिना की बात करते हैं। लिखो आराम से। अब चले। अब जो पहला क्लास है सार्कोडिना, अब इनमें सीडोपोडिया की टाइप्स होती हैं, यानी इस क्लास सार्कोडिना में टाइप ऑफ सीडोपोडिया के आधार पर दो सब क्लासेस बनाए जाते हैं। एक को कहा जाता है राइजोपोडा और दूसरे को कहा जाता है एक्टिनोपोडा। अब इन दोनों में जो सीडोपोडिया है उसका बेसिक प्लान, राइजोपोडिया में जो सीडोपोडिया होता है ये सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे लिखा जाता है इट इज विदाउट एंडोस्केलेटन। अब स्केलेटन नॉन कार्डिक में कुछ हार्ड कलेक्शन भी अगर होगा तो उसे एंडोस्केलेटन कह देंगे। तो जो सीडोपोडिया बिल्कुल सॉफ्ट है, जिसमें भीतर कोई कैल्केरियस कलेक्शन नहीं है साइटोप्लाज्म में, उसको सॉफ्ट सीडोपोडिया वाले ग्रुप को राइजोपोडा का नाम दिया जाता है। और जो एक्टिनोपोडा है इसमें सीडोपोडिया टफ होता है और ये रेडिएटिंग मतलब सन रेज के जैसा है, इसलिए इसका एक अलग नाम लिखा जाता है। इट इज कॉल्ड रेडिएटिंग एक्सोपोडिया विथ इंटरनल स्केलेटन। यानी यहाँ एक पहली टाइप बन के आ जाती है सीडोपोडिया की, जिसको एक्सोपोडिया कहा जाता है। ये एक्सोपोडिया सन रेज के जैसा दिखता है, टफ है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भीतर इंटरनल कलेक्शंस होते हैं, इसीलिए इसको इंटरनल स्केलेटन लिखा जाता है। इसके बाद इस राइजोपोडा में अब ऑर्डर्स होते हैं। देयर आर ऑर्डर्स, एक से अधिक ऑर्डर्स है, जिनमें पहला ऑर्डर मोस्ट कॉमन ऑर्डर है अमोबिना का। अमोबिना अमीबा से बना है, जीनस अमीबा, उसका ऑर्डर है अमोबिना। और इस अमोबिना में विशेष बात यह है कि इसका सीडोपोडिया लोबोपोडिया कहलाता है। इसको लोबोस शेप्ड कहा जाता है। लोबोस शेप्ड सीडोपोडिया मिलता है अमीबा अमोबिना में। इसमें एग्जाम्पल्स हैं अमीबा के और एंट अमीबा की। एक फ्री लिविंग है, पैरासाइट है, एंड देयर आर अदर एग्जाम्पल्स। इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप मिलता है जिसे कहते हैं फोरामिनीफेरा। ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। फोरामिनीफेरंस ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। फोरामिनीफेरंस को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इनको ऊजिंग एक टर्म है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखें फोरामिनीफेरंस
ये पहली बात, ये डीप सी फॉर्म होते हैं, ये गहरे समुद्रों में होते हैं। इनकी सरफेस से कैल्केरियस सिक्रीशंस होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऊजिंग प्रोटोजोवन। ऊज का मतलब होता है बहने वाला, ऊजिंग स्कार, कुछ भीतर से निकल के आके बाहर अगर बहे उसे ऊजिंग कहते हैं। तो इनमें कैल्केरियस सिक्रीशंस निकल करके भीतर से बाहर बहते हैं, ये धीरे धीरे उसमें इकट्ठे हो जाते हैं पूरे सी में, और उसके नीचे तमाम जीवे जो मृत जीव पदार्थ होते हैं वो सालों साल दबे रहते हैं। जब वो सालों साल दबे रहते हैं, दे आर कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न आता है, प्रोटोजोवन विच प्रोवाइड्स पेट्रोलियम, और वह प्रोटोजोआ जिससे पेट्रोलियम की खोज की जाती है समुद्रों में, यानी जब पेट्रोल की खोज होती है तो पहले इनको खोजा जाता है, फोरामिनिफेरंस को। और एक दूसरा ग्रुप है रेडियोलेरिया का जो दूसरी तरफ है, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोटोजोवन प्रोवाइडिंग पेट्रोलियम। ये सवाल है जो पूछा जाता है। तो ये यूजिंग प्रोटोजोवन है, प्रोवाइड्स पेट्रोलियम, प्रोवाइड्स पेट्रोलियम, ये डीप सी फॉर्म है इनका। और इनके जो बड़े बड़े कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रीशंस होते हैं, यहाँ एक चीज और भी आपको बता दूं, ये जो दो क्लासिफिकेशन है, इनमें कुछ मेंबर्स के ऊपर कैल्केरियस शेल पाई जाती है, और इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें सिलिशियस शेल पाई जाती है। यानी हार्ड कवर सिक्रीशन प्रोटोजोवंस में पाए जाते हैं पेलिकल के बाहर। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो वो ग्रुप कहलाता है राइजोपोडा का। यानी इनमें जो सिक्रीशन फोरामिनिफेरंस का हो रहा है वो कैल्केरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। और जो सिलिशियस सेल है वो एक्टिनोपॉड्स में पाई जाती है, यानी जो एक्टिनोपोडा के मेंबर्स मिलेंगे उनमें पाई जाती है। तो ये फोरामिनिफेरन का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, इनका जो सीडोपोडिया होता है ये नेट लाइक होता है, जाल के जैसा होता है, जालिकावत, इसीलिए लिखा जाता है नेट लाइक स्यूडोपोडिया, जिसे नाम देते हैं क्या, रेटिकुलोपोडिया। तो ये दूसरा, तीसरा, तीन तरह का हो गया सीडोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया ये नेट लाइक जाल जैसा सीडोपोडिया पाया जाता है, किसमें मिलता है, फोरामिनिफेरंस में। तो फोरामिनिफेरंस में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रेटिकुलोपोडिया का पाया जाना, और दूसरा कैरेक्टर है पेट्रोलियम प्रोवाइड करना। ठीक है, दे प्रोवाइड्स पेट्रोलियम। अब एक और इसका कैरेक्टर लिखा मिलता है कि इनके जो शेल होते हैं, यानी इनके बड़े बड़े जो स्टोन्स बनते हैं, उस स्टोन को भी एक नाम देते हैं। सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में है, ये कहीं आ जाए तो लिख दे रहा हूँ अलग से। ये बहुत आगे की चीज़ें हैं जो मिलती हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी आस्क्ड, कभी कभी निकाल के सवाल पैदा कर देते हैं। तो ट्रिपोली स्टोन ये इन्हीं से मिलता है, कुछ रेडियोलेरियन से मिलता है। इसका पाउडर बना लेते हैं और फिर उस पाउडर को साफ करने में, पॉलिश करने में यूज किया जाता है। दे आल्सो
प्रोवाइड्स शेल, और उनके सेल से हार्ड स्टोन को ट्रिपोली स्टोन का नाम दिया जाता है। तो अगर प्रोटोजोवन में कहीं ट्रिपोली स्टोन की बात आती है तो फोरामिनिफरस और कुछ रेडियोलेरियन में ये कंडीशन दिखती है। इसका एग्जाम्पल है एल्फीडियम। ये नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कई इंपॉर्टेंस आपने लिख रखी है। द एग्जाम्पल ऑफ फोरामिनिफरन इज एल्फीडियम। एल्फीडियम नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें दो ऑर्डर्स और होते हैं। दोनों में जो सीडोपोडिया हैं, एक में सीडोपोडिया फिलोपोडिया कहलाता है, यानी इसमें अब जो आगे की चीज है वो ये यहाँ से ऊपर हम ले जाते हैं या मिटा दें। एल्फीडियम एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा है, जैसे हम और तुम हैं, वैसे एल्फीडियम है। मिटा दे, एक मिटा दे। अब आया अगला ऑर्डर जिसमें अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये फाइलोसा एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये ग्रुप फाइलोसा है, इसका एग्जाम्पल यूग्लाइफा है। इस फाइलोसा में फिलोपोडिया पाया जाता है। इट इज मशरूम शेप, गुच्छे में होता है, ऐसा सीडोपोडिया कहलाता है फिलोपोडिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीडोपोडिया इज फिलोपोडिया। मशरूम शेप्ड ये ग्रुप है फाइलोसा, जिसका मेंबर है यूग्लाइफा। ये एग्जाम्पल है, वो ऑर्डर है, दैट इज द ऑर्डर। उसके बाद एक और ऑर्डर है जिसको टेस्टेसिया, उसके जीनस के आधार पे आर्सेलाइना कहा जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल है उसका नाम है आर्सेला, और आर्सेला को याद रखिएगा, इसको सेल्ड प्रोटोजोवन कहा जाता है। प्रोटोजोआ विथ अ होल कवर, पूरा कवर। स्केलेटन तो सब में है, मगर एक शेल जैसा प्रोटोजोआ, वो टेस्टेसिया इसका अगला ऑर्डर है, जिसका एग्जाम्पल है आर्सेला, उसमें पाया जाता है। इतने ग्रुप्स हैं राइजोपोडा में, और ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट शो करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद जो एक्टिनोपोडा है, इस एक्टिनोपोडा में एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, उसका नाम है एक्टिनोफ्रिश। माइसिटोजोआ नाम लिखा जाता है। एक्टिनोफ्रिस ये एग्जाम्पल है। इसका नाम इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है कि इसको सन एनिमल क्यूल कहा जाता है। ये सन रेज के जैसा दिखता है, सूर्य की किरणों के जैसा, इसीलिए इसे एक्टिनोफ्रिस कहते हैं। सन रेज सूर्य की किरणों के जैसा क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें सीडोपोडिया कैसे होते हैं, रेडिएटिंग होते हैं, सन रेज लाइक होते हैं। तो सीडोपोडिया सन रेज लाइक अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल ऑर्डर सीडोपोडिया सब याद रखिएगा, दैट विल बी एक्टिनोपोडा, एक्सोपोडिया। ठीक है। और एक ऐसा एनिमल है जो ए सेलुलर और नॉन सेलुलर और सेलुलर कंडीशन की बीच की स्थिति शो करता है, उसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये अगले ऑर्डर में है, अगला ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर इज व्हाट, माइसिटोजोआ। बट एक छूट गया यहाँ, उसका पहले जिक्र कर लें।
ये जैसे माइसिटो फोरामिनिफरंस था, वैसे एक इम्पॉर्टेंट ये भी ऑर्डर है जिसको क्या कहते हैं, रेडियोलेरिया। इस रेडियोलेरिया में ये वाला कैरेक्टर सिमिलर है, यानी ये भी ऊजिंग प्रोटोजोअन होते हैं। जैसे एक एक्टिनो राइजोपोडा में था, वैसे रेडियोलेरियन लिखा जाता है। तो रेडियोलेरियंस दे आर आल्सो ऊजिंग प्रोटोजोअन प्रोवाइडिंग पेट्रोलियम। ये एक्टिनोपोडा का इधर ही तो लिखे हैं। आर्डर हमने छोड़ दिया, लिखा ही नहीं, जरूरत नहीं समझी, सीधे एग्जाम्पल लिखा। कितना ऑर्डर याद करेंगे, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वही लिख रहा हूँ। हाँ तो एग्जाम्पल एक्टिनोफिस लिखा, ये एक्टिनोपोडा सब क्लास का है, ये याद करिए। क्लास सार्कोडिना याद करिए, इतना नहीं याद कर पाएंगे, जितना बताया है बहुत ज़रूरी था तब बताया, ठीक है, इनको इतना याद रखिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल अलग से है जिसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, कुछ वर्गीकरण में इसको राइजोपॉड्स के साथ कोट किया जाता है, और वो नॉन सेलुलर और सेलुलर की कंडीशन दोनों के बीच की कंडीशन शो करता है, जिन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स, एक स्लाइम मोल्ड का नाम लिख दिया डाइडीमियम। ये कई एक होते हैं, एक नहीं होते हैं, ये पूरा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स का, जिनमें ए सेलुलर एंड सेलुलर कंडीशन दोनों पाई जाती है। इसमें ए सेलुलर और सेलुलर दोनों कंडीशन लिखी जाती है। इसमें एक मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम की स्टेट पाई जाती है। तो स्लाइम मोल्ड्स एक अलग पोजीशन के जीव हैं, उनको प्रोटोजोअन्स के साथ भी कोट किया गया है। माइसिटोजोअन्स इसमें ही ग्रुप में उसको कोट किया जाता है, बट आप नाम याद रख लें, स्लाइम मोल्ड्स एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, बीच का ग्रुप है, क्योंकि प्रोटोजोअन में ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व की जाती है, वैसे ही यहाँ पर एक सेलुलरिटी और नॉन सेलुलर, यानी इसमें सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट हैं, वो कंडीशन डेवलप होती है। इसीलिए एक स्पेशल एग्जाम्पल लिख दिया है स्लाइम मोल्ड्स का, जो इनमें पाया जाता है। बाकी इसमें इतने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और ऑर्डर्स ये याद रखिए। इनसे पहला टाइप ऑफ सीडोपोडिया याद कर लीजिए। टाइप ऑफ सीडोपोडिया में अक्सर प्रश्न है, फिलोपोडिया हो गया, नेट लाइक रेटोकुलोपोडिया हो गया, एंड लोबोपोडिया हो गया, मिट गया लोबोपोडिया, पहले था, और ये एक्सोपोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडोपोडिया, क्योंकि अक्सर इसमें नाम लिखा जाता है पैरापोडिया। पैरापोडिया ये एनालिडा में पाया जाता है, ये सवाल घिसा पिटा है, याद रखिए। ये नेरीज में पाया जाता है पैरापोडिया, इसको साइड लेग कहते हैं। तो ये प्रश्न आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडोपोडिया। तो नॉट अ सीडोपोडिया में मतलब आपको जो सीडोपोडिया ये 4 तरह के हैं, इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। लोबोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और फिलोपोडिया, 4 तरह का सीडोपोडिया बताया, क्लियर। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पहले क्लास के हैं, दैट इज व्हाट, सार्कोडिना। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है प्रोटोजोअन्स की, और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसकी भी बात।
अब आ जाए जो दूसरा क्लास है, दैट इज व्हाट, दैट इज सार्कोडिना के बाद का मास्टिगोपोरा, सेकंड वन। अब मास्टिगोपोरा जो है, दैट मास्टिगोपोरा इज विथ फ्लैजेलम। मास्टिगोपोरा में फ्लैजेलम पाया जाता है। तो आइए इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखें। अब मास्टिगोपोरा का नाम बताया आपको, इसे मास्टिजिना भी कहते हैं। एक ग्रुप सब क्लास में बनाया, वन विथ फ्लैजेलम विदाउट क्लोरोप्लास्ट एंड वन विथ फ्लैजेलम एंड क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रुप लिखा गया फाइटोमास्टिगोफोरा या जिना भी लिखते हैं, और दूसरा लिखा गया जू मास्टिगोपोरा या मास्टिजिना। मैंने यहाँ जिना लिख दिया, यहाँ पोरा लिख दिया। दोनों नाम लिखे जाते हैं क्योंकि फ्लैजेलम को जिना लिखा जाता है। ठीक है। अब इस फाइटोमास्टिगोफोरा को भी एक से अधिक ऑर्डर्स में बांटा गया है। ये प्लांट लाइक फ्लैजलेट्स से ध्यान रखिएगा। अब इन प्लांट लाइक फ्लैजलेट्स में केवल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं 4-5, मगर दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। ऑर्डर भी, जिसमें पहला ऑर्डर तो बड़ा कॉमन है, नाम से क्लियर है, यूग्लेनोइडिना। निश्चित रूप से इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। इस यूग्लिना में एक नाम एस्टेशिया, इसका डिटेल यूग्लिना में मिले, और एक नाम है पेरानिमा। ये तीन दो और यूग्लिना के साथी हैं। यूग्लिना के साथ इनकी विशेषता आपको बताएंगे। ये फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल लाइक क्रियाएं भी करता है, इसीलिए इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। अब अगला जो मेंबर इंपॉर्टेंट है वो भी इसके ऑर्डर से जाना जाता है, जिसे कहते हैं डाइनो फ्लैजेलेटा। इसे डाइनो फ्लैजेलेट्स के नाम से पूछा जाता है। अब डाइनो फ्लैजेलेट्स फाइटोमास्टिगोफोर तो है ही है, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस तो होनी है, मगर विशेषता इनकी क्या है कि ऐसा डाइनोफ्लैजेलेट्स जो क्या शो करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। एक नाम है नॉक्टिलुका, एक नाम है सिरेटियम। इन दोनों के साथ नॉक्टिलुका, ये दोनों की विशेषता क्या है? दे शोज बायोल्यूमिनेसेंस इमिटिंग लाइट इन डार्क। ये जैसे जुगनू बायोल्यूमिनेसेंस हो करता है, ये प्रोटोजोवन है। बिल्ली की आंख भी बायोल्यूमिनेसेंस हो करती है, और भी तमाम ऐसे एनिमल्स प्लांट्स में मिलेंगे। और ये सब कुछ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड लूसीफेरिन। दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोल्यूमिनेसेंस। जिनमें मिलेगी उनमें ये इमिटिंग कैरेक्टर आएगा, अंधेरे में लाइट इमिटिंग। बायोल्यूमिनेसेंस is due to presence of a protein called luciferin, और ये प्रोटोजोअन्स में मिलती है नॉक्टिलिका सिरेटियम में। इसीलिए प्रोटोजोअन्स इमिटिंग लाइट या प्रोटोजोअन शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस, इसको कहते हैं क्या? इमिट्स लाइट इन डार्क, बायोल्यूमिनेसेंस। एक अगला प्रोटोजोअन इसमें और लिखा मिलता है
जिसका नाम है गोनिया लक्स। ये डाइनोफ्लैजेलेट है। तीसरा गोनिया लक्स। ये गोनिया लक्स क्या करता है? इट सिक्रीट्स अ टॉक्सिन जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। यानी ये समुद्र में मिल रहा और एक केमिकल रिलीज कर रहा वो टॉक्सिक मटेरियल है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ये मटेरियल फिर वाटर से कलेक्ट्स इन शेल फिशेस। ये कुछ मोलस्कन एग्जाम्पल्स हैं जिनको शेल फिशेस कहा जाता है। उनमें ये पानी के साथ इकट्ठा हो जाता है। When taken as food causes a disease called PSP। एक रोग उत्पन्न करते हैं यदि इसको खा लिया जाता है। कौन खाएगा? आदमी खा लेगा तो एक डिजीज उत्पन्न करता है जिसका नाम है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSP, paralytic shellfish poisoning. When taken as food, it causes a disease called PSP। यानी ये नर्व सेल्स को डैमेज करता है जिससे बॉडी में पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसको पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कहा जाता है। दिस डिजीज इज ड्यू टू अ प्रोटोजोअन कॉल्ड गोनिया लक्स and the toxic material is what? Sexy toxin। ठीक है। ये विशेषता किसकी है? डाइनो। इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। ये सवाल घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी प्रोटिस्टेंट प्रोटोजोअन्स में एल्गी भी रखे गए हैं क्लासिफिकेशन में। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वैक्स, उनका भी आर्डर इसी में मिलता है। किसमें है? बिकॉज दे हैव फ्लैजेलम एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट। फ्लैजेलेट्स हैं इसलिए मास्टिकोफोरम रखे जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट है तो फाइटोमास्टिकोफोरम रखे जाएंगे। तो उनके भी आर्डर्स हैं। क्लेमाइडोमोनास के भी आर्डर हैं। क्लेमाइडोमोनाडिना, ऐसे भी इसमें कई आर्डर्स हैं। क्राइसोमोनाडिना एक इंपॉर्टेंट है। अब उसमें एग्जाम्पल ही है, मैं नाम एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं। क्रिस, CHYRS, क्रिस अमीबा। याद रखिएगा अमीबा सार्कोडेना में है। ठीक है। और क्रिस अमीबा मास्टिकोफोरा में है। ये याद रखिए। बॉडी अमीबा जैसी है लेकिन फ्लैजेलम है, क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए इसका आर्डर है क्राइसोमोनाडिना। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनाडिना जिसमें क्लेमाइडोमोनास, ये भी नाम इसी में रखा गया, मैं लिख दे रहा हूं। ये अब एल्गी में पढ़े जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास, एक है कॉलोनियल, वॉल्वैक्स, ये सब एल्गल फॉर्म भी, चूंकि सब में फ्लैजेलम पाया जाता है इसीलिए इनके आर्डर्स क्लेमाइडोमोनाडिना के बनाए गए हैं। वो किसके साथ है? फाइटोमास्टिकोफोरा के साथ। तो दीज आर द एल्गी, ये इनके साथ कोट किए गए। क्लेमाइडोमोनास एंड व्हाट? वॉल्वैक्स। अगर कोई प्रश्न आए, एल्गी kept in protozoan belongs to which class?
तो याद रखिएगा मास्टिगोफोरा और फाइटोमास्टिगो, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं याद करा रहे आपको, न उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फाइटोमास्टिगोफोर्स। क्लियर। अब आए एनिमल लाइफ जिसमें फ्लैजिलम है, ठीक है, मगर वो अपने से भोजन नहीं बना सकते क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। अब जो पैरासाइट्स हैं उनमें पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है डिप्लोमोनाडिना। डिप्लोमोनाडिना, और डिप्लोमोनाडिना में जो एग्जाम्पल है बड़ा कॉमन, जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। ये एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है। इससे जो रोग होता है उसे जियार्डियासिस कहा जाता है, और जियार्डियासिस जल्दी ट्रीट नहीं होती क्योंकि इसका जो सिस्ट होता है वो काफ़ी मजबूत है, दवाओं का भी असर नहीं होता। एक बार इन्फेक्शन होने पर ये नॉन वेरुलेंट कंडीशन में बिना रोग पैदा किए पूरी जिंदगी साथ निभाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और यही बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इज, ये जियार्डिया है जिसका ऑर्डर डिप्लोमोनाडिना। इसके बाद दो और पैरासाइट्स हैं, अलग ऑर्डर के हैं, जीनस से उनका ऑर्डर बना हुआ है, ट्राइकोमोनाडिना। इसमें एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास, दो है ये, एक टीनेक्स है और दूसरा है ट्राइकोमोनाक्स वजाइनैलिस। ये टीनेक्स गम का पैरासाइट है, दांतों में जो गम है उसका पैरासाइट टीनेक्स है। एंड दिस वजाइनैलिस, ये वजाइनैलिस फीमेल ट्रैक्ट का पैरासाइट है जो डिजीज काज करता है गोनोरिया। इट इज पैरासाइट इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट काजिंग अ डिजीज कॉल्ड गोनोरिया। ये दूसरा परजीवी। अब इसमें ही एक इंपॉर्टेंट हाइपर पैरासाइट है, उसे हाइपर मोनाजिना का नाम दे देते हैं। वो पैरासाइट का नाम खाली लिखना है, हम ये मिटा रहे, इधर चले आइएगा पूरा। अब यहां इसके बाद का एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक का नाम है लिस्मानिया और दूसरे का नाम है
ट्रिपैनोसोमा। ऑर्डर है प्रोटोमोनाडिना। इसी के बाद एक ऑर्डर ये लिख दिया प्रोटोमोनाडिना। उसमें ये एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, इसका डिटेल पढ़ा जाएगा। लिस्मानिया, इट काजेस कालाजार, ये दोनों डिटेल्स आप पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों ज़ूमास्टिगोफोरा के मेंबर्स हैं जिनका ऑर्डर है प्रोटोमोनाडिना। उसी की आगे की कड़ी है, ध्यान रखिएगा। वो जहां वहां लिखा ना ट्राइकोमोनाडिना के बाद का है ये। इसके बाद एक अगला है हाइपर मास्टी, हाइपर मोनाडिना। मोनाडिना ये न याद करो, मैं जहां जहां काट दे रहा हूं न याद करो भैया, मैं बौरा जाओ। एग्जाम्पल जरूरी है, उसको जरूर याद रखिए। और ऑर्डर और बहुत ज्यादा हो तो सब ऑर्डर तक याद रखिएगा। लिख दिया हाइपर मोनाडिना। पाचन क्षमता अच्छी हो तो पचा लीजिएगा, याद कर सकें तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा हाइपर पैरासाइट कहलाता है, दैट इज पैरासाइट विद इन पैरासाइट। और ये कहां रहता है? लिव्स इन टर्माइट गट। लिव्स इन टर्माइट गट, डाइजेस्ट सेलुलोज। इसीलिए कभी कभी इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। तो ट्राइकोनिम्फा हाइपर पैरासाइट कंडीशन शो करता है और साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है, क्योंकि ये स्वयं में एक पैरासाइट है जिसका नाम टर्माइट है, दीमक। सॉरी, ये खुद एक पैरासाइट है जो दूसरे पैरासाइट में रहता है, दैट इज टर्माइट। इसे लिखा गया पैरासाइट विद इन पैरासाइट। तो ट्राइकोनिम्फा लिव्स इन द गट ऑफ व्हाट? टर्माइट। टर्माइट गट उसके आहारनाल में रहता है। और जो खाता है गया, जो ईट करता है, जो फीडिंग करता है, उस फीडिंग को ये कंप्लीट करता तो आवाजें नहीं निकलेगी, इसकी सेल खत्म। तो जो टर्माइट है, तो टर्माइट का जो सेलुलोज फीड करता है उसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपर पैरासाइट। और इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ये बात आपकी पूरी हो जाती है। अबाउट व्हाट? अबाउट ऑल द प्रोटोजोअन्स ऑफ विच ग्रुप? मास्टिगोफोरा। ठीक है, मिटाएं? अरे मिटाएं, 2 बचा है भाई, खत्म करेंगे। अरे जल्दी जल्दी लिखो, माइक भी चला जाएगा, अभी आवाज मेरी बैठी हुई है। चले, इधर से सुन सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा क्लास है ओपेलिनेटा का, उस ओपेलिनेटा में ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही ऑर्डर है। ऑर्डर ना याद करें, ओपेलिनिडा ये ऑर्डर है अकेला। एग्जाम्पल याद करेंगे, ओपालाइना, दूसरा सिपीडिया। ये दोनों
परजीवी हैं, दे आर पैरासाइट इन एम्फीबियन। ये नाम पर लिख लीजिए, ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट इन कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स मोस्टली एम्फीबियन। तो ओपेलिनिडा इसका ऑर्डर है। मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लास इज इंपॉर्टेंट। ओपेलिना सिपिडिया ये पैरासाइट है कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में। उनमें भी मोस्टली किसको इन्फेक्ट करता है? एम्फीबियंस को। और उन एम्फीबियंस में भी जो हमारे सबसे प्यारे हैं एम्फीबियन, फ्रॉग्स एंड टोड्स, उनका ये परजीवी है। Then come the अब इसके बाद एक बार और प्रयास करते हैं। अगला जो क्लास है दैट इज क्लास स्पोरोजोआ। अब इस क्लास स्पोरोजोआ में खास बात यह है कि इसमें सबके सब क्या हैं? एक्सक्लूसिवली पैरासाइट। सारे के सारे जीव कैसे हैं? परजीवी हैं। दे ऑल आर पैरासाइट्स। अब इसमें जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी स्पोर है उसके आधार पर इसके सब क्लासेस बनाए गए हैं। एंड द फर्स्ट सब क्लास इज टीलो स्पोरिडिया। दूसरा सब क्लास जो है वो है पाइरोप्लाज्मिया। तीसरा जो सब क्लास है वो है निडो स्पोरिडिया। और जो चौथा उसका नाम है, वो कितना बेवकूफ बनाओ, एनिडो स्पोरिडिया। चार सब क्लासेस हैं इसके, टिलोस्पोरिडिया, पाइरोप्लाज्मिया, निडोस्पोरिडिया और एनिडोस्पोरिडिया। टिलोस्पोरिडिया में फिर दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं इसके। एक का नाम है हीमोस्पोरिडिया। वन इज हीमोस्पोरिडिया, ये ब्लड पैरासाइट है। इसमें एग्जांपल दैट इज प्लाज्मोडियम। और एक दूसरा है जिसका नाम है ग्रीगैरिनिडा। ये ग्रीगैरिनिडा ये वही है जिसमें आपको बताया था कि इसमें ग्रिगराइन मूवमेंट पाया जाता है। यूग्लिना में कौन सा मूवमेंट? इसमें ग्रिगराइन। और इसका एग्जाम्पल कौन है? व्हाट? मोनोसिस्टिस। ये अर्थवर्म का परजीवी है मोनोसिस्टिस। पाइरोप्लाज्मिया में अब 21 सब ऑर्डर है, यानी पाइरोप्लाज्मिया में एक ही ऑर्डर पाया जाता है, पाइरोप्लाज्मिडा। ऑर्डर नहीं लिख रहा, ये आप घबरा के पगला जाएंगे, इतना ढेर सारा सर लिखा दिए। तो पाइरोप्लाज्मिया का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका नाम ये इंपॉर्टेंट है, बाबेसिया बाइजेमाइना। इससे जो रोग होता है उसका नाम पूछा गया है, रेड वाटर फीवर ऑफ टेक्सास इन कैटल्स। इससे एक विशेष प्रकार का फीवर ऑब्जर्व किया जाता है जिसका नाम क्या है?
टेक्सास अमेरिका में पहली बार इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेड वाटर फीवर ऑफ टेक्सास। और ये चरने वाले जंतुओं में कैटल्स में पाया जाता है। तो बाबेसिया बाइजेमाइना ये पायरोप्लाज्मिया का एग्जाम्पल है, जिससे रोग का नाम है रेड वाटर फीवर ऑफ टेक्सास इन कैटल्स। निडोस्पोरेडिया में भी एक एग्जाम्पल है, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका नाम है नोजेमा बॉम्बेसाइटिस। नोजेमा बॉम्बेसाइटिस ये पैदा करता है काजेज पेब्राइन डिजीज इन सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म है बॉम्बैक्स मोराई, जिससे सिल्क मिलता है, उसका ये परजीवी है, और ये डैमेजेस कुकून, जिससे धागा मिलने वाला है, उसी को नष्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है इट डैमेजेस सेरीकल्चर इंडस्ट्री। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट घिसा पिटा सवाल है, याद रखिएगा। द प्रोटोजोवन विच डैमेजेस सेरीकल्चर इंडस्ट्री इज, उसका नाम क्या है? नोजेमा बॉम्बेसाइटिस। इसी से उसका नाम पड़ा है। सिर्फ नोजेमा दे देते हैं। नोजेमा डैमेजेस व्हाट? सेरीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि इसके कुकून को डैमेज करता है। ए निडोस्पोरेडिया में एक एग्जाम्पल है सार्कोसिस्टिस। ये मसल का पैरासाइट है, और ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। कॉजेज मस्कुलर एट्रोफी। एट्रोफिक का मतलब होता है डीजेनरेशन, पेशियां सिकुड़ जाती हैं। मसल प्रोटीन डैमेज करता है, उसका नाम है सार्कोसिस्टिस। इट बिलोंग्स टू सब क्लास ए निडोस्पोरेडिया। अब सीलिएटा रह गया है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब सिर्फ टाइप डिटेल्स पढ़ने हैं आपको। ये पूरा एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ है, यानी इसमें आपको प्रोटोजोवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इकोनॉमिक स्टेट वाले, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तमाम पैरासाइट की डिजीजेस पूछी जाती हैं, सब के सब यहाँ इंक्लूडेड है। झांको नहीं हटा रहे। आज की सेवा समाप्त। सेवा समाप्त करो भाई, ये सब झांक ताक रहे। लो देखो आराम से। हटा रहे हटा दो भैया।